जुमा के लिए इज़्न आम की शर्त अगर मलहूज़ रखी जाए तो शहर के जो लोग जिन्होंने कुछ भी क्राइम नहीं किया है उनको भी कहाँ जाना पड़ेगा? जेल जाना पड़ेगा। समझे नहीं समझे? तो इज़्न आम की शर्त नहीं है तो फिर जुमा, इज़्न आम की शर्त है तो जुमा के लिए वहाँ पर दूसरे लोगों की भी आने की इजाज़त रहेगी, और जेल में सिर्फ मुजरिमों को जाने की इजाज़त रहती है, हम लोगों को जाने की इजाज़त अरे बोलो नहीं रहती है। हमारे खुसर साहब भी कई सालों से अपने शहर की सेंट्रल जेल में जाके जुमा पढ़ाते हैं और ईद भी पढ़ाते हैं, इफ्तार का सामान भी पहुंचाते हैं। तो एक बार ऐसे ही मुझसे जिक्र किए कि जेल को जाना है, वो तो मैं गलती क्या किया जेल जाने वास्ते? नहीं आपको जाना है ज़रूरत। अरे गलती क्या है, आपकी बेटी से शादी करके गलती की जुमा जेल जाना है? नहीं नमाज पढ़ाने के लिए जाना है। तो जेल में जाहिर सी बात है कि सबको आने की इजाज़त नहीं रहती है। और ऐसे ही फ़ौज की छावनी रहती है जहाँ पर फ़ौजी लोग अपना कैंप बना के रहते हैं। अब जैसे मेहदीपट्टनम के सामने ही है, उधर वाला हिस्सा सब फ़ौजियों का है। वो गेट के बाद सामने भी गाड़ी खड़ा करने नहीं देते, अंदर जाना तो दूर की बात, बल्कि जहाँ फ़ौजी छावनी रहती है उससे 100-200 किलोमीटर दूर तक भी सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर बनाने की भी, उनसे ऊंचा बनाने की भी इजाज़त नहीं देते वो लोग। तो ऐसी शिद्दत रहती है। तो अब अंदर जो लोग हैं मुसलमान, वो लोग नमाज जुमा की अदा करेंगे नहीं करेंगे? ऐसे ही तीसरा मसला है, एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट के अंदर मस्जिदें हैं, प्रेयर रूम, प्रेयर हाल रहता है, वहाँ इबादत करने के लिए मौका रहता है। अब जैसे हाजी जा रहे हैं, जुमा का दिन है, तो अंदर एयरपोर्ट की मस्जिद में जुमा पढ़ेंगे वो लोग या ज़ोहर पढ़ेंगे? अब अगर वो एयरपोर्ट शहर के अंदर है या मुज़ाफ़ात शहर में है, जाहिर सी बात है उनके लिए जुमा है, लेकिन इज़्न आम की शर्त की वजह से अब वो जुमा, इज़्न आम तो नहीं रहेगा ना, एयरपोर्ट में हर किसी को अंदर आने की इजाज़त रहेगी, वैसा तो नहीं होगा। फिर सिक्योरिटी जो है वो सब ख़त्म हो जाएगी, हिफाजती तदाबीर। ऐसी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जैसे अब गच्चीबौली है, रेतीबौली है, गच्चीबौली में जो हाईटेक सिटी है, वहाँ पर बहुत सी कंपनियां हैं जहाँ पर सिर्फ जाने के लिए कार्ड रहेगा, वो कार्ड दिखाएंगे तो आपको अंदर एंट्री रहेगी। तो वहाँ पर बहुत से मुसलमान काम करते हैं, तो उन मुसलमानों को उस इहाते में आने के लिए दूसरे मुसलमानों की इजाज़त नहीं रहेगी, जो उस कंपनी का या फैक्ट्री का उसी बंदे को रहेगी। अब जुमा के दिन वो लोग ज़ोहर पढ़ेंगे या जुमा का दिन है, शहर में मौजूद हैं, इज़्न आम की शर्त नहीं है, तो उन पर से जुमा माफ़ है। अरे समझे नहीं समझे? तो इन सब जगहों पर यह मसला पेश आता है कि इन सब जगहों पर इज़्न आम नहीं होता है, हर किसी को आने की इजाज़त नहीं होती है। एयरपोर्ट में अंदर जाने वास्ते आप पासपोर्ट दिखाना, टिकट दिखाना, उसके बगैर आपको अंदर जाने ही नहीं देते। अब मिलिट्री एरिया में आपको जाने के लिए इजाज़त कैसे मिलेगी जब तक कि आप उस शोबे के कोई फ़र्द ना हो? आम आदमी की तो इजाज़त नहीं रहेगी। फैक्ट्री में यही मसला है, कंपनी में यही मसला है। तो इन सब जगहों पर अलबत्ता ये हो सकता है कि आप जेल में जा सकते हैं। अब वो कुछ भी पूछे, आप उसको 2-4 लगा दें तो अंदर भेज देगा आपको। तो इतना काफ़ी है आपके मुजरिम बनने के लिए। तो सवाल ये है कि इन जगहों पर जुमा की नमाज अदा करने के सिलसिले में जवाज़ और अदम जवाज़ का क्या मसला है? पहली बात तो इस सिलसिले में यह है कि जेल तो पहले से भी पाए जा रहे थे, सहाबा इकराम के ज़माने से थे। तो जेल में जुमा के जवाज़ और अदम जवाज़ के बारे में फ़ुक़हा इकराम जो मुतक़द्दिमीन फ़ुक़हा हैं, उनकी किताबों में कोई सरीह जुज़िया नहीं है कि जिस बुनियाद पर कहा जा सके कि जेलों में नमाज जुमा दुरुस्त है या नहीं है। कोई सरीह जुज़िया नहीं है। इसी वास्ते असर हाजिर के फ़ुक़हा में इस बात का इख्तलाफ है कि जेलों में नमाज जुमा दुरुस्त है या नहीं है। दूसरी बात यह है कि फ़ुक़हाए हनफिया के नज़दीक जुमा के जवाज़ के शराइत में इज़्न आम की जो शर्त है, तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जेल में दाखिले के लिए इज़्न आम नहीं होता, तो बज़ाहिर मालूम ये होता है कि वहाँ जुमा जायज़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि इज़्न आम नहीं है वहाँ पर। इसी वास्ते हमारे ज़माने में यानी मौजूदा ज़माने में यह मसला कि जेल में सिर्फ जेल का नहीं बल्कि फ़ौजी छावनियों का हो, सनाती आबादियों का हो, एयरपोर्ट का हो, इन सब जगहों पर आम लोगों को दाखिले की इजाज़त नहीं होती है। तो अब मसला यही रहता है कि भाई इज़्न आम की शर्त नहीं होने की वजह से, इज़्न आम की शर्त होने की वजह से जुमा दुरुस्त होगी या नहीं होगी, या नहीं तो इस पर ही गौर किया जाए कि इज़्न आम की शर्त की हकीकत क्या है, इसका मतलब क्या है, इज़्न आम किसे कहते हैं।
तो ये दो गौर करने के नज़रिए हैं। यानी इज़्न आम की शर्त फौत हो रही है, इस वजह से वहाँ पर जुमा ही को दुरुस्त करार ना देना और ये कहना कि जेल में नमाज जुमा दुरुस्त नहीं है, एयरपोर्ट पे नमाज जुमा दुरुस्त नहीं है और फ़ौजी छावनियों में नमाज जुमा दुरुस्त नहीं है, ऐसा बोलना ठीक रहेगा? या इज़्न आम की शर्त का मतलब क्या है, इस शर्त की हैसियत क्या है, इस पर गौर किया जाए। तो बाज़ फ़ुक़हा इकराम का ख़्याल ये है कि इज़्न आम की शर्त फ़ुक़हाए हनफिया में उस वक्त थी जब पूरे शहर में एक ही जगह जुमा अदा होता था, उस वक्त थी। और जब जुमा ताद्दुद मकामात पर अदा होना शुरू हुआ तो इज़्न आम की शर्त भी ख़त्म हो गई। तो बाज़ फ़ुक़हा ने इज़्न आम की शर्त को ही क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। तो जब ख़त्म हो गई इज़्न आम की शर्त तो वो शर्त ही बाकी नहीं रही, तो अब क्या हो सकता है, इज़्न आम की शर्त के बग़ैर भी वहाँ पर जुमा अदा हो जा सकता है। मतलब क्या है इसका कि पहले क्या, अभी भी बाज़ इलाक़ों में जैसे देवबंद जो कस्बा है वहाँ पर कई मस्जिदें ऐसी हैं जहाँ पर 5 वक्त नमाज होती है लेकिन जुमा वहाँ पर नहीं होती। कई मस्जिदें हैं, यूपी की कई मस्जिदों में अभी भी एक जामे मस्जिद जो रहती है वहीं पर जुमा अदा होती है, या 2 मस्जिदें 4 मस्जिदें रहती हैं जहाँ पर जुमा अदा होती है, बाकी मस्जिदों में जुमा अदा नहीं करते हैं। तो अब अगर उस ज़माने में जहाँ पर पूरे शहर में एक ही मस्जिद में जुमा अदा होता हो, जैसे अब हम भटकल गए थे तो भटकल का मामूल हमने ये सुना वहाँ पर कि वहाँ के काजी साहब बता रहे थे कि आज भी वहाँ पर कई मस्जिदें हैं, उसके बावजूद भी जुमा सिर्फ़ एक ही मस्जिद में होती है। पूरे शहर के मुसलमान उसी एक मस्जिद में जमा होते हैं और उसकी शान भी होती है कि भाई शहर इतना बड़ा है और वहाँ पर 8-12 मस्जिदें हैं, लेकिन उन सारे 8-12 मस्जिदों में 11 मस्जिदों में कहीं जुमा नहीं होती, सिर्फ एक ही मस्जिद में होती। तो अब इन 11 मस्जिदों के मुसलमानों को कहाँ आना है, एक ही मस्जिद में आना है। जब एक ही मस्जिद में आना है तो पूरे शहर की गलियों में कौन नज़र आएंगे, जुमा के दिन मुसलमान नज़र आएंगे। तो इससे एक शान और शौकत बढ़ती है और सफ़ेद लिबास में और फरिश्तों के जैसे सूफ़ी शरीफ बनकर जब ज़िक्र करते हुए जब निकलते हैं तो जाहिर सी बात है उसका रौब भी पड़ता है। तो ये मकसद है उसका कि भाई सब एक जगह जमा हो, कसरत का असर पड़ता है। तो उस मौके पर अगर आप ये कहेंगे कि भाई सबको आने की इजाज़त नहीं है, मखसूस लोग रहेंगे, तो आप इज़्न आम नहीं दे रहे हैं, आप सबको आम इजाज़त नहीं दे रहे हैं, तो फिर वो बंदा कहाँ पढ़ेगा जुमा की नमाज। और हो रही एक ही जगह पर, एक ही जगह पर हो रही है और आप इज़्न आम नहीं रखें, सबको आने की इजाज़त नहीं दे रहे हैं आप, तो उस पर जो फ़र्ज़ हुई है जुमा वो कहाँ अदा करेगा। इस वास्ते फ़ुक़हा ने कहा था कि जब एक ही जगह पर जुमा अदा हो रही हो तो इज़्न आम ज़रूरी है, क्योंकि उसकी जुमा कहीं और अदा नहीं हो सकती, उसको भी आने की इजाज़त होना पड़ेगा जिस पर जुमा फ़र्ज़ है। और जब ताद्दुद हो गया, हर जगह जुमा की नमाज हर मस्जिद में अदा हो रही है, तो अगर आप ये कहेंगे भाई हमारी मस्जिद में सिर्फ हमारे महल्ले के लोग आएंगे, दूसरे नहीं आएंगे, तो ठीक है भाई दूसरे महल्ले वाला उसकी मस्जिद में पढ़ लेता। तो आप यहाँ पर इज़्न आम फौत कर दिया ना, फिर भी दुरुस्त है, यानी जुमा दुरुस्त है। तो बाज़ ज़रात का ख्याल है, चुनांचे वक़ज़त सुल्तानु अल्लामा शामी लिखते हैं इदाराद युसल्ली बिहश्मिही फ़ी दारिही, बादशाह अगर अपनी फ़ौज के साथ अपने महल में नमाज़ पढ़ना चाहता है, फ़इन फ़तहा बाबहू, दरवाज़ा खोल दे, वाज़िन लिन्नास इज़्नन आमन, और लोगों को इज़्न आम दे दे, जाज़ सलातुहु, तो उसकी नमाज जुमा दुरुस्त हो जाएगी। शहीदतहा अल आम्मत औला, अब पब्लिक आए ना आए उसका मसला नहीं है। वइल्लम यफ्ताह अबवाब अद्दार, अगर अपने महल के दरवाज़े नहीं खोला, वागलक़ल अबवाब, और दरवाज़े बंद कर दिया, व अजलसल बव्वाबीन, और दरबानों को बिठा दिया, लियमना अनिद दुखूल, ताकि कोई दाखिल ना हो, लम तजुज़, तो अब नमाज दुरुस्त नहीं होगी। लिअन्ना इश्तरात सुल्तान लितहर्रुज़ तफ़वीतिहा अलन्नास, इस वास्ते कि इस तरह तुम्हारा शर्त लगा देना लोगों को दाखिल नहीं होने का, तो लोगों की नमाज जुमा फौत हो जाएगी। वज़ा ला यहसुलु इल्ला बिल इज़्निल आम, और ये जुमा की नमाज की ये बात जो है इज़्न आम से ही सबकी नमाज अदा जुमा की अदा हो सकती है। इसके बाद जो ये जुमा की शर्त में इज़्न आम की जो शर्त है वो ताद्दुद जुमा में फ़ौत हो जाती है को अल्लामा शामी ताबिर करते हैं, कुल तो यंबग़ी अन यकूना महल्लन निज़ाई मा इज़ा कानत ला तुक़ामु इल्ला फ़ी महल्लिन वाहिदिन। इज़्न आम की शर्त जो है वो उस वक्त है जबकि एक ही जगह पर जुमा अदा की जाती हो। अम्मा लव तअद्ददत, अगर मुख्तलिफ़ जगह पे जुमा अदा होती हो तो फिर इज़्न आम की शर्त नहीं है। लिअन्नहु ला यतहक़क़क़ु तफ़वीद, इस वास्ते अगर आपकी मस्जिद में आने से आपने पाबंदी लगा दी, दूसरे की मस्जिद में पढ़ लेते हो ना, और भी जगह हो रही जुमा, समझ रहे।
तो बाज़ फ़ुक़हा का ख़्याल ये है कि इस तरह ये इज़्न आम की शर्त उस मौके पर है जबकि एक ही जगह जुमा होती थी, अब कसीर जगह पे हो रही है, अब इज़्न आम की शर्त इक़ामत जुमा के लिए ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये इश्काल बाक़ी रहता है, अगर यही बात है कि इज़्न आम की शर्त मकान वाहिद में जुमा अदा करने के मौके पर थी, आम मौक़ों पर नहीं है, तो फिर जब मुतअद्दिद मकामात पर जुमा कायम होना शुरू हो गया तो फिर फ़ुक़हाए मुताख़िरीन को चाहिए था कि इस शर्त का अपनी किताबों में ज़िक्र ना करते, या कम से कम ये करते कि भाई इस शर्त की हैसियत बयान कर देते कि अब पाँचवीं जो शर्त है इज़्न आम की, ये फ़ुक़हाए मुतक़द्दिमीन के ज़माने में थी जब एक ही जगह इक़ामत जुमा होता था। अब चूँकि कसीर मकामात पर जुमा अदा हो रहा है, इस वास्ते इस पाँचवीं शर्त की, अब ये पाँचवीं शर्त वाजिबुल अमल नहीं है, इस पर अमल करना ज़रूरी नहीं है। जबकि फ़ुक़हा ने 5 शराइत में से इज़्न आम की शर्त को एहतमाम से नकल करते हुए आए हैं। फिर क्या मतलब रहेगा कि भाई ये शर्त अगर उस दर्जे की नहीं है तो फिर क्यों ज़िक्र करते आए। तो अब इस शर्त की हैसियत पर गौर करना पड़ता है कि इज़्न आम की शर्त की हैसियत क्या है। हैसियत का मतलब यह है, फ़िक़ह की रिवायात में 2 रिवायात होती हैं, एक ज़ाहिरुर रिवाया, एक नादिरुर रिवाया। एक ज़ाहिरुर रिवाया, ज़ाहिरुर रिवाया ये फ़तवे के लिए ज़्यादा अहम होती है कि फ़तवा ज़ाहिरुर रिवाया पर होता है। नादिरुर रिवाया पर किसी वजह से फ़ुक़हाए मुताख़िरीन फ़तवा देते हैं तो फिर ठीक है, नादिर को बाद शराइत की सूरत के साथ उसे ज़ाहिरुर रिवाया पर तरजीह दी जाती है। तो अब ये जो शर्त है इज़्न आम की शर्त ज़ाहिरुर रिवाया में मौजूद नहीं है, बल्कि ये नादिरुर रिवाया में है। चुनांचे अल्लामा कासानी लिखते हैं, वज़ुकिरा फ़िन नवादिर शर्तन लम यज़कुरहु फ़ी ज़ाहिर रिवाया। ज़ाहिर रिवाया में यह शर्त फ़ुक़हा ने ज़िक्र नहीं की है, जो नादिर रिवाया में ज़िक्र की। वो क्या है? वह हुआ अदाउल जुमाती बितरीक़िल इश्तिहार, कि जुमा की नमाज पूरे ऐलान के साथ अदा की जाएगी। हत्ता अन्ना अमीरन लौ जमा जैशहु फ़िल हिस्नी व अग़लक़ल अबवाब व सल्ला बिहिमिल जुमात ला तजुज़ लहुम। अगर बादशाह अपने फ़ौज को जमा करके अपने महल में जुमा की नमाज़ पढ़ ले और दरवाज़े बंद कर दे तो फिर उसकी नमाज जुमा अदा नहीं होगी। तो ये जो बात है, इज़्न आम की शर्त ज़ाहिर रिवाया में नहीं है बल्कि किस में है? अल्लामा कासानी ने लिखा है। चुनांचे आप लोग पढ़ के आ चुके हैं और भूल भी चुके हैं और भूलने का एहसास भी नहीं है कि साहिब हिदाया ने भी जुमा की बहस में इज़्न आम की शर्त का ज़िक्र नहीं किया है। अरे साहिब हिदाया ने इज़्न आम की शर्त का ज़िक्र नहीं किया है बोल के अब हज़रत बोल रहे तो मालूम हो रहा, पढ़ते वक्त तो मालूम भी नहीं हुआ था। इसी तरह शम्सुल अइम्मा सरख्सी रहमतुल्लाहि अलैह ने भी इस शर्त का ज़िक्र नहीं किया है, और इसी तरह अल्लामा सुख़दी रहमतुल्लाहि अलैह ने भी इस इज़्न आम की शर्त का ज़िक्र नहीं किया। तो पता चला इज़्न आम की शर्त किस में से है? नवादिर में से है, ज़ाहिर रिवाया में से नहीं है। और नवादिर की इस रिवायत के मुताबिक फ़ुक़हाए मुताख़िरीन ने यह शर्त अपनी किताबों में ज़िक्र की है। तो ऐसा मालूम होता है कि अब समझना है कि इज़्न आम का मफ़हूम क्या है। अरे दर्जा ब दर्जा, पहले इज़्न आम की शर्त का महल क्या है उसे बताएं, फिर उसके बाद इज़्न आम की शर्त की हैसियत क्या है उसे बताएं। अब तीसरा दर्जा इज़्न आम का मतलब क्या है, पहले वो समझो। इज़्न आम के मतलब में 2 बातें दाखिल हैं। पहली बात क्या है इज़्न आम का मतलब? कि हर वो शख्स जिस पर जुमा फ़र्ज़ है उसे उस मकाम पर आने की इजाज़त ज़रूरी है जहाँ जुमा अदा की जा रही है। हर वो शख्स जिस पर भी जुमा फ़र्ज़ है उसको उस मकाम पर आने की इजाज़त है जहाँ जुमा की नमाज अदा की जा रही है। एक मतलब ये है। चुनांचे इस मतलब को अल्लामा शामी ने ज़िक्र किया है, अय्याज़न लिन्नासी इज़्नन आमन, लोगों को इज़्न आम हो, बिअन ला यमना अहदन मिम्मन तसिहु मिनहुल जुमाअतु अन दुखूलिल मौदिअल लज़ी तुसल्ला, जिस जगह जुमा अदा की जाती है वहाँ पर किसी को आने से रोका ना जाए। वहादा मुराद मन फस्सरा अल इज़्नल आम बिल इश्तिहार, तो इज़्न आम की ये तफसीर है जिसने भी
इज़्न आम की तशरीह जो की है, इससे मुराद यही है। तो इसका मफहूम वसी हो गया। फिर जिस पर भी जुमा फ़र्ज़ है उस सब को आने की इजाज़त रहेगी। तो अब जेल में जुमा अदा हो रहा है तो शहर के बहुत से लोगों पे जुमा फ़र्ज़ है, वो जेल में आके पढ़ना चाह रहे हैं तो इजाज़त होना चाहिए उनको आने की। शहर में बहुत से लोग हैं जिन पर जुमा फ़र्ज़ है, वो एयरपोर्ट की मस्जिद में पढ़ना चाह रहे हैं तो एयरपोर्ट खोलना चाहिए उनको, क्या, किसके लिए? जुमा के लिए। ऐसे ही फैक्ट्रियों में, कंपनियों में, सब के लिए। तो इज़्न आम का एक मफ़हूम ये हो गया। इस मफ़हूम के लिहाज से अगर देखा जाए तो फिर जाहिर सी बात है इन जगहों में ऐसी इजाज़त सब कुछ जाने की नहीं रहती है। तो जब सब कुछ जाने की नहीं रहती तो इज़्न आम की शर्त क्या हो गई? फौत हो गई। तो अब वहाँ भी क्या नहीं होगा जुमा अदा करना। आप हमको आए नहीं देते ना तो आप पर भी जुमा दुरुस्त नहीं। आप अरे नहीं समझे, ये मतलब हुआ। अरे समझे नहीं समझे। दूसरा मतलब है इज़्न आम का जो फ़ुक़हा ने किया है, इज़्न आम के लिए बात काफ़ी है कि जिस आबादी में जुमा पढ़ा जा रहा है। अरे समझे, पहला था जिस पर जुमा फ़र्ज़ है, दूसरा है जिस आबादी में जुमा पढ़ा जा रहा है उस आबादी के लोगों को वहाँ आने की पूरी इजाज़त हो, खा बाहर के लोगों को आने की इजाज़त हो या ना हो। ये भी इज़्न आम हुआ। चुनांचे अल्लामा बहरुल उलूम फतहुल क़दीर में लिखते हैं, इन अग़लक़ बाबल मदीनती लम यजुज़, अगर शहर का दरवाज़ा बंद कर दिया तो फिर जायज़ नहीं है। वफ़ीही तामुल फ़इन्नहु ला युनाफ़ी अल इज़्न अल आम लिमन फ़िल बलद व अम्मा मन फ़ी ख़ारिजिल बलद फ़ज़ाहिरु अन्नहुम ला युजबिऊन लिइक़ामतिल जुमा बल रुब्बमा युजबिऊन लिश्शर्रि वल फ़साद। कि अगर कोई बादशाह अपने शहर का दरवाज़ा बंद कर देता है और उस शहर में बाहर वालों को आने नहीं देता और यहाँ जुमा की नमाज़ अदा हो सकती है या नहीं हो सकती? तो फतहुल क़दीर में है कि बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि शहर का दरवाज़ा बंद करना शहर के बाहर के लोगों को आने से रोकने के लिए है, शहर वालों को रोकने के लिए नहीं है। और जुमा की नमाज़ शहर में अदा हो रही है तो शहर के पूरे लोग नमाज के लिए आ सकते। शहर के बाहर के लोग, जाहिर सी बात है शहर के बाहर के लोगों को दरवाज़ा जो बंद किया गया है वो जुमा की नमाज से बंद नहीं किया गया है। जुमा की नमाज के मौके पर हम सब लोग मस्जिद में रहते हैं, कहीं बाहर के लोग आके शहर में फसाद न मचाएं। तो इस नीयत से दरवाज़ा बंद करना कि वो हमें नुकसान ना पहुंचाएं, हमारी हिफाजत के मसला मुतासिर ना हो। तो दरवाज़ा तो बंद हो रहा है लेकिन बंद होने का मकसद बदल रहा है। मकसद जुमा से रोकना नहीं है, मकसद क्या है? शर और फसाद से रोकना है या इंतज़ाम में खलल से रोकना है। इस नीयत से अगर दरवाज़ा बंद करता है तो भी जुमा दुरुस्त हो जाएगी। अब इस लिहाज से अगर देखा जाए, जेल हो, एयरपोर्ट हो, इन सब जगहों पर दूसरी पब्लिक को आने जो नहीं दिया जाता है वो किस नीयत से? जुमा से रोकने नहीं, उनका जो मैनेजमेंट है, इंतज़ाम है हिफाजत का, वो मुतासिर हो जाता है। उनमें से कोई गलत आदमी भी आ जा सकता है, शर की नीयत से भी आ जा सकता है। तो उनका रोकना जुमा से रोकना नहीं है, उनका रोकना अपने इंतज़ाम में खलल से रोकना है। और जो लोग एयरपोर्ट के अंदर हैं, तो अभी जो तो दूसरी तारीफ हुई क्या, जिस आबादी में जुमा अदा हो रही है वहाँ के लोगों की इजाज़त है। तो एयरपोर्ट में जितने लोग हैं मुसलमान उनको इजाज़त है, और जेल में जितने मुसलमान हैं उनको इजाज़त है। जेल से बाहर के लोगों को आने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि जेल के इंतज़ाम में खलल ना हो कि भाई आने वाला तो ठीक है जुमा की नमाज़ पढ़ रहा है, लेकिन जाते वक्त अगर कैदी भी चला गया बाहर तो अरे नहीं समझे, तो जाहिर सी बात है इससे खलल हो सकता है। तो ये रोकना इंतज़ामन है, रोकना जुमा से रोकना नहीं है। इस लिहाज से इज़्न आम की अब वजाहत समझ में आती है कि ताद्दुदे जुमा की सूरत में भी इज़्न आम की शर्त बिल्कुल ख़त्म नहीं हुई। जो पहला ख्याल था ना कि एक जगह जुमा होती है तो इज़्न आम था, सब जगह हो रही है, इज़्न आम ख़त्म है, शर्त अभी भी बाकी है। अलबत्ता उस शर्त का मतलब ये है कि जहाँ जुमा अदा हो रही है वहाँ के सब लोगों की इजाज़त हो, बाहर के लोगों को आप रोकते हो तो कोई मसले की बात नहीं है। इस लिहाज से अब अगर हम देखेंगे तो इन सब जगहों पर, छावनियों में, फ़ौजी छावनियों में हो या कंपनी में हो, ऑफिस में हो, एयरपोर्ट पे हो, एयरपोर्ट से मुराद आम तौर से एयरपोर्ट क्या है, वो शहर के बिल्कुल बाहर रहता है। अगर वो मुज़ाफ़ात शहर जिसे कारपोरेट लिहाज से शहर की आबादी, जिसे बल्दिया जिसे अपनी शहर का हिस्सा तस्लीम करती है, उसके अंदर हो, जैसे अब दुबई का एयरपोर्ट है वो किसके अंदर है? शहर के वस्त में हो, बिल्कुल दरमियानी शहर में है। ऐसे ही
हैदराबाद का एक दूसरा पुराना जो एयरपोर्ट है वो भी बिल्कुल शहर में है। तो इस तरह शहर में जो एयरपोर्ट रहते हैं तो जाहिर सी बात है जुमा के शराइत में से शहर या मुज़ाफ़ात शहर होना है। बिल्कुल गांव में है, कहीं हटा हुआ है, तो जाहिर सी बात है वहाँ और दूसरी शर्त हो जाएगी। शहर या मुज़ाफ़ात शहर होना मुस्तकिल शर्त है, और फिर इज़्न आम होना ये भी मुस्तकिल शर्त है। तो उस सूरत में ये मसला रहता है। तो इन सब जगहों पर अब जो खुलासा है वो समझ में आता है कि अगर किसी शहर में जुमा की इजाज़त हाकिम की तरफ से सिर्फ़ एक जगह पढ़ने की हो तो जुमा के दुरुस्त होने के लिए ज़रूरी है कि हर शख्स जिस पर जुमा फ़र्ज़ है उसको वहाँ आकर जुमा पढ़ने की आम इजाज़त हो। ऐसी आम इजाज़त के बग़ैर जुमा सही नहीं होगा। आजकल ये शर्त कहीं भी नहीं पाई जाती, क्योंकि हर शहर में आम तौर से 1-2 जगह पर जुमा की नमाज होती है। दूसरा जो खुलासा निकलता है वो ये है, अगर किसी का कोई इनफरादी घर है, बड़ा एक एकड़ पे बना हुआ है या आधे एकड़ पे बना हुआ है, वहाँ 100-200 लोग नमाज़ पढ़ सकते हैं, या घर है या महल है या दुकान है या फैक्ट्री है या कंपनी है, तो उसमें भी जुमा पढ़ना उस वक्त तक जायज़ नहीं होगा जब तक उसका घर, उसका महल, उसका दुकान, उसकी फैक्ट्री, उसकी कंपनी आम लोगों को आने की इजाज़त नहीं देगी। तो खा शहर में हो या दूसरी जगह में जुमा, शहर में क्या बोलते हैं, खा शहर में दूसरी जगह जुमा होता भी हो, अगर ये अपने घर में, अपने महल में, अपनी दुकान में जुमा अदा करना चाहता है तो आम लोगों को भी आने की इजाज़त होना चाहिए। घर, दुकान, महल, बड़ा मकान जो रहता है उसमें। और रही बात है कि जहाँ पर कंपनियाँ हैं, ऑफिस है, फैक्ट्री है, उसका हुक्म अलग रहेगा। उसमें ये सब चीज़ें आ जाती हैं कि अगर कोई आबादी ऐसी है जिसमें मुअत्तद भी लोग रहते हैं, वो शहर के अंदर भी है, लेकिन दिफाई, इंतज़ामी या हिफाजती वजूहात की बुनियाद पर उसे आबादी में से हर शख्स को आने की इजाज़त नहीं होती है, बल्कि वहाँ का दाखिला उन वजूह की बुनियाद पर जो ख़ास क़वाइद के पाबंद होते हैं उन्हीं को आने की इजाज़त होती है। तो ऐसी जगह पर जुमा पढ़ना जायज़ है जहाँ उस आबादी के अफराद को जुमा पढ़ने की इजाज़त होती है। तो अब नतीजा क्या हुआ, बड़ी जेल है जैसे सेंट्रल जेल होती है, वहाँ मुसलमान हैं, जुमा की नमाज अदा करना दुरुस्त है, लेकिन जब शर्त क्या है, वो शहर के अंदर हो या मुज़ाफ़ात शहर में हो समझो, और फ़ौजी छावनी है, बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं, बड़े एयरपोर्ट हैं जो शहर के अंदर होते हैं, तो उनमें सैकड़ों लोग हर वक्त मौजूद रहते हैं। तो उस सूरत में यहाँ पर हर आम व ख़ास को दाखिले की इजाज़त नहीं रहती है। और दाखिले की इजाज़त ना होना किस वजह से है, हिफाजती, इंतज़ामी, दिफाई, किसी भी वजह से है, नमाज से रोकने की खातिर नहीं है। तो इन जगहों पर जुमा की नमाज़ पढ़ना जायज़ होगा। शर्त यह है कि वो शहर में वाक़ हो और बड़ी फैक्ट्री, एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन के जो तमाम अफराद हैं उनको नमाज की जगह आने की, आकर नमाज जुमा पढ़ने की खुली इजाज़त हो। उनको जो वहाँ पर रहते हैं, बाहर वालों को नहीं आने की इजाज़त है तो कोई मसला नहीं है। तो इससे खुलासा क्या मालूम हुआ, इसने आम की जो शर्त है उसके 2 मफ़हूम हो गए। एक, जिस पर जुमा फ़र्ज़ है उसको आने की इजाज़त होना, तो उसका जुज़िया अलग है, और जिस जगह जुमा अदा हो रही है उस जगह के लोगों को आने की इजाज़त हो जाना, बस ये भी काफ़ी है इक़ामत जुमा के लिए। तो इस लिहाज से जो शहर एयरपोर्ट में, जो एयरपोर्ट शहर में है वहाँ पर जुमा की नमाज दुरुस्त है या नहीं है, दुरुस्त है। ऐसे ही जो सेंट्रल जेल वगैरह शहर या मुज़ाफ़ात शहर में, वहाँ जुमा की नमाज दुरुस्त है। फ़ौजी छावनी में जो शहर में है वो दुरुस्त है। ऐसे ही बड़ी फैक्ट्री, कंपनी वगैरह जो शहर में, वहाँ पर भी जुमा की नमाज दुरुस्त है। वहाँ पर इज़्न आम का मतलब अलग है, दूसरी जगहों पर इज़्न आम का मतलब अलग है।